हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एटोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन एंड मोड। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं एएम, जीएम और हार्मोनिक में तीनों पढ़ा चुका हूं, और आज हम लोग मीडियन एंड मोड खत्म कर देंगे। इसके बाद आपका एक लेक्चर और आएगा जहां पे आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका स्टैट्स का ये यूनिट 1 भी खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। मीडियन में हमें कितने टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं? हमें या तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, या तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है, या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहले मीडियन होता क्या है? देखो, मीडियन का मतलब होता है बीच का वैल्यू। ठीक है, हमें कोई डेटा देने का बोलेगा, उसके बीच का वैल्यू फाइंड करो। सिंपल। तो अगर आपका डेटा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो कैसे निकालोगे? सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसा होता है? देखो, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसे डेटा गिवन है 2, 5, 3, 8, 10 ऐसे डेटा गिवन रहेगा। सिंपल फ्रीक्वेंसी मतलब x होगा, f होगा, ऐसे दे देगा 10, इसका दे देगा 27, या दे देगा 15, 30, 20 का दे देगा वैल्यू 40, ऐसे डेटा गिवन रहेगा। और ग्रुप का मतलब क्या होता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस डेटा में आपका गिवन रहेगा। तो हमें यही 3 टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो देखो, तीनों का करने का अलग अलग मेथड होता है, और हम लोग उसी से सॉल्व कर लेंगे। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें देखना होगा, पहले हमें क्या करना होगा, हमें n निकालना होगा। n अगर मेरा ऑड है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, n अगर मेरा इवन है तो क्या फॉर्मूला लगेगा। अगर n मेरा ऑड होगा तो फॉर्मूला लगेगा n+1/2, वैल्यू ऑफ n+1/2 टर्म का वैल्यू। एंड अगर इवन है तो वैल्यू होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। सिंपल फ्रीक्वेंसी में क्या फॉर्मूला होता है? एक ही फॉर्मूला है, n+1/2। एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है? L+n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये 3 फॉर्मूला है, लेकिन आपका फॉर्मूला इतना आसान है कि आप सम्स के दौरान ही समझ जाओगे। जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन है, बोला फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। ऐसे डेटा क्या है? ऐसे गिवन है। अब देखो, डेटा क्या दिया है? 21, 12, 49, 37, 88, 46, 55, 74 एंड 63। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा डेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 12। 12 के बाद अगला छोटा नंबर क्या दिख रहा है? 21। 21 के बाद अगला छोटा नंबर क्या दिख रहा है? 37। 37 के बाद आपको नंबर मिल रहा है 46। 46 के बाद 49, 49 के बाद 55, देन 63, देन 74, देन 88। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आपको नंबर। तो ये आपका n है। n कितना निकला? 9। तो बताओ ये इवन है कि ऑड है? अब सर तो ऑड है, तो अगर ये ऑड है तो इसका मीडियन क्या निकलेगा? इसका मीडियन निकलेगा 9। मीडियन क्या निकलेगा? n+1/2, यानी कि 9+1/2। तो कितना आ रहा है? 9+1 10, 10/2 कितना होता है? फिफ्थ टर्म। तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म कितना है? 49। तो हमारा मीडियन कितना निकला? 49। वही अगर यहाँ पे एक टर्म और होता, हमारा 90, तब मेरा n क्या होता? तब मेरा n जाता 10, और तब मेरा मीडियन का क्या फॉर्मूला निकलता? 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1/2, यानी कि 10/2 फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू कितना था मेरा? 49। तो फिफ्थ प्लस 1 सिक्स टर्म का वैल्यू कितना था आपका? 55/2। तो इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करोगे, क्या होगा? हमें हमारा मीडियन का वैल्यू मिल जाएगा। मीडियन का वैल्यू मिल जाएगा। कितना आता? 52। समझ में आया? अगर ऑड रहेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इवन रहेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। यही था आपका सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपको सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा दे दे और बोलेगा फाइंड द मीडियन, तो मीडियन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना में मीडियन किसका बोला है। ये कौन सा डेटा लग रहा है आपको देखने में, ये डेटा कैसा लग रहा है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग रहा है। उसमें हमें क्या करना होता है, देखो पहले एक्स ले लो, एक्स क्या गिवन है 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50 और फ्रीक्वेंसी क्या है 4 10 14 22 18 12 10 6 एंड 4। इसमें हमें निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलते हैं CF निकालना होगा। CF कैसे निकलेगा, सबसे पहले वैल्यू लिख लो 4, फिर 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 2 14 कितना हुआ 28, कितना होगा यहाँ पे 28, 28 प्लस 22 50, 50 प्लस 18 68 780, यहाँ पे निकला 90, फिर 96 एंड देन 100। सबसे पहला काम है ये फाइंड करना। जब आप ये निकाल लोगे, जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला में क्या बोला है मैंने, क्या है n+1/2, क्या है n+1/2। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि हमारा n+1/2 कितना आ रहा है मीडियन। कैसे लिख लेते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। तो कितना आ रहा है हमारा वैल्यू 100 प्लस 1/2 यानी कि 50.5 टर्म। अब ये तो टर्म है, लेकिन आप बोलोगे सर 50.5 तो दिख ही नहीं रहा ना, 50.5 दिख नहीं रहा, 50 के बाद क्या है डायरेक्ट 68 है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग इस टर्म को क्या क्या लिख सकते हैं, 50.5 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 50th टर्म प्लस 0.5। 50.5 50 प्लस 0.5 ऑफ किसका, 50 से बड़ा क्या होता है 51 माइनस 50, ठीक है, माइनस 50, ठीक है ये टर्म। अब देखो 50 टर्म का वैल्यू कितना था, आप बोलोगे सर 50, और 50 टर्म कहां देखेंगे, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। तो देखो 50 टर्म कहां दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 25 पे दिख रहा है, तो हम लोग 25 लिख दिया प्लस 0.5 51st, तो 50 से बड़ा एंड 68 से छोटा कहां पे लाई करेगा 30 पे, तो 0.5 ऑफ 30 माइनस 50 का वैल्यू कितना था 25। तो हमारा आंसर कितना था बच्चों 25 प्लस 0.5 ऑफ 5 यानी कि 25 प्लस 2.5 यानी कि जो हमारा मीडियन है वो कितना है 27.5। मीडियन कितना हमारा 27.5 मेरा क्या है आंसर है। क्लियर, ऐसे निकालेंगे। जब भी आपको मीडियन निकालने बोलेगा दिमाग में ये फिट कर लो कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। वो मीडियन बोले, क्वार्टाइल बोले, डिसाइल बोले, परसेंटाइल बोले, जो भी बोले आपको मीडियन के पार्ट में क्या निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो मेरा आवाज थोड़ा आज बैठा हुआ लग रहा है तो आपको थोड़ा और लगेगा, लेकिन आज बस मैनेज कर लो, फिर हम लोग आराम से गला ठीक होने के बाद, असल में इतना वेट नहीं कर सकते ना, तब तक नहीं तो आपका एग्जाम आ जाएगा, तो इसी हालत में बनाना पड़ रहा है वीडियो। तो ठीक है, तो मीडियन कैसे निकलेगा 27.5। क्या किए पहले एक्स और एफ था, एफ से हम लोग क्या निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वहां से हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यूज हमारा मीडियन का, और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, कैसे सॉल्व किए n+1/2 मेरा 50.5। देखो अगर 50 बोलता तो हम लोग निकाल लेते, 68 बोलता तो भी निकाल लेते, 55 बोलता तो भी निकाल, 55 कहां पे लाई करता 30 निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। बट ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां पे पड़ जा रहा है जब आपका डेसिमल में नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो टाइप है वो बोला मीडियन ऑफ द डेटा। अब देखो ये कैसा लग देखने में, तो सर देखने से ही लग रहा है कि ये कौन से टाइप का डेटा है, यह ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। कैसा डेटा है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। उसमें क्या होता है, देखो क्लास गिवन है, क्लास कितना गिवन है 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50, 51 to 55, 56 to
60, देन यहाँ पे देखो 61 होगा, गलत दिया ना, यहाँ पे होगा 61 to 65 एंड देन 66 to 70, ठीक है। मगर ये क्लास है, ये देखो, अब देखो हमें ये देखना होगा कि जब हमारा स्टैट्स में ना जब जो डेटा हो वो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, ये कोशिश तो कंटिन्यूअस जाती है कि 40 एंड 41 सेम नहीं ना, ये डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस में लाने के लिए क्या काम करते हैं हम लोग इस वाले साइड से 0.5 लेस कर देते हैं और इस वाले साइड में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो हमारा एक्चुअल क्लास क्या निकलेगा यहाँ से 35.5 to 40.5, 40.5 to 45.5, 45.5 to 50.5, 50.5 to 55.5, 55.5 to 60.5, 60.5 to 65.5 एंड 65.5 to 70.5, ठीक है। अब हमारा फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 14, 26, 40, 53, 50, 37 एंड 20। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो कम्युनिकेटिव निकालना शुरू करते हैं। पहले बोला 14, 40 लिख दो, फिर 14 में क्या ऐड करने बोला है 26, तो हो गया मेरा 40, 40 प्लस 40 80, 40 प्लस 40 80 प्लस 53 कितना होगा 133, फिर 133 प्लस 50, 133 प्लस 50 कितना होगा 183, 183 प्लस 37, 183 प्लस 37 कितना होगा 220 एंड देन 220 प्लस 27 कितना होगा हमारा 247। चेक कर लो क्या डेटा हमारा सही है कि गलत। 14 प्लस 26 प्लस 40, 14 प्लस 26 प्लस 40 प्लस 53 प्लस 50 प्लस 37 प्लस 27, अच्छा नहीं 25 है यहाँ पे होगा 25, ठीक है। कितना होगा 245, डेटा जा रहा है 245, क्लियर। अब जब हमारा डेटा 245 आ गया, अब हमें क्या काम करना है, हमें निकालना है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ये फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या निकला L हमारा देखो कितना है, सबसे पहले n/2 देखेंगे तो 245, यानी कि हमें क्या निकालना, पहले n/2 चेक करना। 245/2 कितना होता है, हमें पहले ये काम करना होगा, देखना होगा कि 245 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे 122.5, 122.5। देखो ये कहाँ लाई करता है, तो आप बोलो सर 80 से बड़ा है ना, यानी कि ये कहाँ लाई करेगा, कुछ यहाँ पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, कुछ इस डेटा में लाई करेगा। तो इस डेटा का फ्रीक्वेंसी मेरा ये है और क्लास मेरा ये है, ठीक है। तो देखो इसमें हमें क्या करना, क्या सबसे पहले लिखा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इस क्लास का कितना है 50.5, तो लिख दिया हम लोगों ने 50.5। n/2 कितना आया था 122.5 माइनस CF क्या होता है, इसके ऊपर वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो है 80 बाई फ्रीक्वेंसी क्या था मेरा यहाँ पे 53 इंटू H कितना है, H मतलब क्लास का हाइट, क्लास का विड्थ कितना है, तो आप बोलोगे 5। समझ में आया डेटा के हिसाब से, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा आपको, कि पहले आप CF n/2 5 में देखना कि ये डेटा कहाँ लाई करता है, तो आप बोलोगे सर 80 तक तो इसमें लाई करता है, 80 के बाद का जो वैल्यू है एंड 133 के पहले का जो वैल्यू है वो इस क्लास में लाई करेगा। तो इस क्लास का जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट L। ये क्या है मेरा L, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मेरे लिए F होगा, इस मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मेरे लिए क्या होगा F होगा। और ये जो मेरा नंबर लाई करता है उसके पहले वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसाइडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके पहले वाले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो मेरा क्या होगा, CF, और H मेरा है कि क्लास का हाइट कितना है। अब मीडियन का वैल्यू यहां से कितना निकलेगा, 50.5 प्लस 122.5 माइनस 80 कितना हो गया, 42.5 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 212। 212.5 डिवाइडेड बाय 53। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 53 से तो हमारा आंसर आएगा लगभग 50.5 प्लस 4.009 यानी कि 4.01 मान सकते हो। तो 50.5 प्लस 4.01 कितना हो गया हमारा, मीडियन कितना निकला यहां से 54.51, ये मेरा मीडियन है। समझ में आया कैसे निकालेंगे डेटा। पहले डेटा से क्लास को, अगर आपका डेटा कंटिन्यूअस होता तो आपको ये नहीं निकालना पड़ता, लेकिन अगर डेटा कंटिन्यूअस नहीं था तो हम लोग पहले कंटिन्यूअस किए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या निकालेंगे, ये तो बहुत मस्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मीडियन का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना ही पड़ेगा। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उसका टोटल आएगा उस टोटल का n/2 करना, उस टोटल का बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू मिलेगा। फिर आपको चेक करना कि ये जो वैल्यू है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां लाई करता है। तो देखा जाएगा कि 80 तक तो इसमें लाई नहीं कर रहा, 80 के बाद का वैल्यू ये जो 1 वो कुछ यहाँ पे इसके बीच में लाई करेगा ना 122.5। तो ये डेटा हमने उसका सामने डेटा ले लिया, ठीक है, कि इस 80 तक तो इसमें लाई कर रहा है, 80 के बाद का जो भी वैल्यू है वो 50.5 में लाई कर रहा है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास। क्या बनेगा, मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट को हम लोग L बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसके पहले वाले को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डेटा डाल के आप एक बार क्वेश्चन बना लो इसका, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि इससे अच्छा मतलब और हार्ड क्वेश्चन देगा ही नहीं। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार मैं हट जाता हूं, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, फिर आप बनाते रहना। लेकिन अभी मैं क्लास तो आगे बढ़ जाऊंगा, बस आप 2 मिनट के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब ये इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको मैं याद भी बहुत आसान तरीके से ही कराऊंगा। बट आपको बस ध्यान रखना कि क्वार्टाइल का मतलब होता है 4, डिसाइल का मतलब होता है 10 एंड परसेंटाइल का मतलब होता है 100, ठीक है। परसेंटाइल का मतलब कितना होता है आपका 100, ठीक है। क्वार्टाइल 4 होता है तो इसलिए Q का मैक्सिमम वैल्यू 3 जाएगा, एक कम 4 है तो Q का जा सकता है सिर्फ 3 तक। डिसाइल 10 है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो D का मैक्सिमम वो 9 तक ही जा सकता है, D9 आप उससे ज्यादा फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ D9 तक, D8 D7 D6 सब फाइंड कर सकते, तो मैक्स टू मैक्स D9। परसेंटाइल कितना है 100 है तो इसका मैक्स टू मैक्स P99 ही फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखोगे कि सब फॉर्मूला सेम है, n+1/4, ये भी एक्चुअली n+1/4 ही है, मगर क्योंकि Q2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक कट जाएगा, समझ में आया। तो कायदे का सबका फॉर्मूला वही है, n+1/4 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 n+1। अब क्योंकि इसमें 10 था तो n+1/10 n+1/10 n+1/10, परसेंटाइल था तो n+1/100 n+1/100 n+1/100। इसमें Q2 था तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई, D2 था 2 से मल्टीप्लाई, D के यानी कि D6 बोलेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर P50 बोलेगा तो 50 इंटू n+1/100। फॉर्मूला सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेबल ही है तो ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा आपको। और अगर ये डेटा आपका ग्रुप, देखो ये था सिंपल और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल रहा तो भी ये मेथड यूज करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो भी यही मेथड यूज करना है। बट अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा बोलेगा तो हम लोग ये मेथड को यूज करेंगे। देखो सबका सेम ही है, सबका सेम है, बस ये क्वार्टाइल था तो 4 बाई, ये भी 2n/4 था, ये भी 3n/4 था, ये डिसाइल था 10 परसेंट तो 100, बाकी सब फॉर्मूला सेम है और सबको करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से आप ये निकालोगे उसी तरीके से आपको ये निकालना, उसी तरीके से आपको, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा ही सेम है ये।
ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। बोला है देखो ये कौन सा डेटा है, आप बोलो से डेटा है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले x देखो गिवन है, बोला है 90, 100, 110, 120, 130, 140 एंड 150। आपको निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 10, 13, 27, 28, 9, 7 एंड 6। पहले आप फाइंड करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, 10 प्लस 13 तो 10 प्लस 13 कितना होगा 23, 23 प्लस 27 कितना होगा 50। यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। फिर 50 प्लस 28 कितना होगा 78 प्लस 28, 78 प्लस 9 कितना होगा 87, 78, 88, 87 प्लस 9 7 प्लस 6 कितना होता है 94 प्लस 7, 94 प्लस 6 हो गया 100, 100 सही है। अब CF निकलने के बाद हमें क्या फाइंड करने बोला है, हमें फाइंड करने बोला है Q1, ठीक है, क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स मतलब Q1, Q2, Q3 यही फाइंड है। Q2 ही मीडियन है, ठीक है, ये जो Q2 है ना ये मान के चलो मीडियन है, यही आपका Q1, Q2, Q3 में जो Q2 है वो आपका मीडियन है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें बोला है क्वार्टाइल। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या था, सेम n+1/4। अगर Q1 फाइंड करना है तो n+1/4 यानी कि 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा आपका 100 प्लस 1/4 यानी कि 25.25। देखो ये एक्चुअली क्या है, ये जो 25.25 टर्म इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25th टर्म प्लस 0.25 ऑफ 25 से बड़ा क्या होता है 26th टर्म माइनस 25th टर्म, बस। तो 25th टर्म का वैल्यू कितना था निकालेगा, जो 25th 23 से बड़ा 25th कहाँ लाई करेगा 110 में प्लस 0.25, 26 कहाँ लाई करेगा वही 110 एंड 25th भी कहाँ लाई करेगा 110 बाय 2 कुछ नहीं बस, ठीक है। देखो 110 प्लस 0.25 इंटू 0 तो हट गया, तो आंसर कितना आया 110। तो Q1 मेरा कितना निकला 110। जब आपको Q2 फाइंड करना होगा, मतलब आपको फाइंड करना है Q2, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा बात करेंगे, देखो n प्लस ये सेम ही रहेगा, बस क्योंकि 2 है तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, देखो n+1 का वैल्यू कितना था 25.25 था ना, इसमें जब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 50.5, वही 100 प्लस कितना आ जाएगा 50.5। इसका मतलब क्या है 50.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50th टर्म प्लस 0.5 इंटू 51st माइनस 50th टर्म, क्लियर। तो 50th टर्म का वैल्यू कितना था 110 प्लस 0.5 51st यानी कि 50 से बड़ा वाला वैल्यू, 50 से जो भी बड़ा वो कहाँ लाई करेगा 120 में, लोग लिखेंगे 120, 50 टर्म का वैल्यू कितना था 110। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 110 प्लस 0.5 इंटू 10, मेरा वैल्यू कितना रहेगा 0.5 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 5 और उसमें 110 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा 115, यानी कि Q2 मेरा कितना है 115, मीडियन में मेरा कितना है 115 ही है, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है Q3 फाइंड करना है, साइड करते हैं देखते चलो Q3। अगर हमें फाइंड करना है Q3 सेम n+1/4 और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो n+1/4 का वैल्यू कितना था, n+1/4 का वैल्यू 25.25, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो आंसर कितना आएगा
75.75। इसका मतलब क्या होगा, हमें क्या करना है, 75th टर्म प्लस 0.75। 75 से बड़ा कितना होता है, 76 माइनस 75th टर्म। तो 75th टर्म का वैल्यू कितना है, देखो 50 से बड़ा और 78 से छोटा का वैल्यू कितना है, 120। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 0.75। 76 भी देखो 120 होगा एंड 75th भी कितना होगा, 120 ही होगा। तो ये तो कट जाएगा जीरो के, आंसर कितना आएगा, 120। यानी कि Q3 में कितना है, 120। अब देखोगे आप, सर एक बात बताइए, यहाँ पे आप मीडियन का फॉर्मूला बोले थे, यहाँ पे आप मीडियन का जो फॉर्मूला बोले थे वो था सिंपल, क्या था, n+1/2। क्या था, n+1/2। यही फॉर्मूला बताए थे, यही फॉर्मूला आप बताए थे। मैं बोला ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मीडियन के लिए तो वही किए, n+1/2। हमारा वैल्यू आ गया, इसीलिए मैं बोला Q2 ही क्या होता है, अपना मीडियन होता है। क्लियर, ये हमारा क्या निकलेगा, क्वार्टाइल फाइंड करने बोलेगा, तो ऐसे क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हो। कौन से केस में, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अब क्वेश्चन बढ़ते थे आगे। अब ये कौन सा केस है, आप बोलोगे ये क्या है, ये है मेरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डेटा कैसे गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 4, 8, 6, 4। हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 + 4 25। देखो 4 3 7, 3 10 15, 6 21, 4 25, ये कितना निकला, 25। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल। तो जब हमें Q1 निकालना होगा, तो Q1 का क्या फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, L + n/4 माइनस CF/F इंटू H। तो पहले L कैसे निकालेंगे, देखेंगे हमारा कि n/4 लाई कहां करता है, 25/4। 25/4 लाई कहां करता है, 25/4 कहां लाई का, 6.25। देखो 6.7 से पहले का बात कर रहा है ना, 3 से बड़ा एंड 7 से छोटा, वो कहां तक लाई करता है, इस केस में लाई करता है। ठीक है, यही लाई करता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी, ये मेरा हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाला, और ये मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मेरा आंसर कितना, L कितना आ रहा है मेरा 10, n/4 कितना था 6.25, CF कितना था, इसके पहले वाला को CF बोलते थे ना 3/F कितना था, आप बोलोगे 4 इंटू H, क्लास का हाइट कितना था, तो आप बोलोगे 10। देखो यहां से Q1 कितना आ रहा बच्चों, Q1 कितना आ रहा है 6.25 माइनस 3 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 32.5, उसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ तो आएगा 8.25। तो 10 + 8.125 कितना आ रहा है वैल्यू यहाँ पे Q1 का, 18.125। ये मेरा क्या निकला, Q1। अब अगर आपको फाइंड करना है Q2, भाई सेम L प्लस, अब n/4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2n/4 माइनस CF/F इंटू H। तो देखो n/4 कितना था मेरा 6.25, बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े इसीलिए बस उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q2 पहुंच जाएगा 12.5। 12.5 लाई कहां करेगा बच्चों, 12.5 लाई करेगा इस वाले में। ठीक है, तो हमारा जो Q2 है L कितना निकलेगा 20, इसका वैल्यू आ रहा है 12.5। CF क्या होगा, इसके पहले वाला यानी कि 7, फ्रीक्वेंसी क्या निकला 8 इंटू क्लास का हाइट 10। 12.5 माइनस 7 करके इंटू 10 कर देंगे तो हमारा 55 डिवाइडेड बाई 8 किए तो आया 6.875। तो Q तो हमारा कितना निकला 20 + 6.875।
यानी कि 26.875 मेरा क्या है। अब जब हमें फाइंड करना होगा Q3, सेम फॉर्मूला L प्लस 3n/4 माइनस CF/F इंटू H। तो 3n/4, n/4 कितना था मेरा 6.25, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18.75, 18.75 कहाँ लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर वो लाई कर रहा है इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले मीडियन क्लास में। तो L मेरा कितना निकला 30, ये कितना है मेरा 18.75, CF क्या होगा इसके पहले वाला 15, F कितना निकला ये वाला 6 इंटू क्लास का हाइट। तो कितना आ रहा है 18.75 माइनस 15 करेंगे तो दिस इंटू 10 और फिर डिवाइड कर देंगे किसके साथ 6 के साथ, तो हमारा आएगा 6.25। तो Q3 कितना हमारा 30 प्लस 6.25 यानी कि 36.25। ठीक है, ये मेरा क्या है Q1, Q2 एंड Q3 का वैल्यू। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो ये हमारा क्वेश्चन बोला फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स इन लॉ ऑब्टेन बाय 50। 50 बच्चा लॉ का एग्जाम देता है और उसका मार्क्स आता है, पता चलता है कि नंबर ऑफ 50 बच्चे यानी कि 50 स्टूडेंट जो एग्जाम दिए थे उनमें सभी का मार्क्स 0 से ज्यादा, यानी कि सब कुछ ना कुछ तो स्कोर किया ही है। 46 बच्चों का जो स्कोर है वो 10 के ऊपर है, 40 बच्चों का स्कोर है वो 20 के ऊपर है, ऐसे करके डेटा गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे पहले इस डेटा से क्लास निकालेंगे। देखो क्लास हमें पता है, लिख सकते हैं ना 0 से लेकर 10 कितना बच्चा स्कोर किया, 10 से लेकर 20 कितने बच्चे स्कोर करते हैं, 20 to 30 कितने बच्चे स्कोर किए हैं, 30 to 40, 40 to 50 ये था। अब देखो ये बोला है 0 to 0 से ज्यादा कितने 15-16 नहीं बताया, बस बोला है 0 से ज्यादा 50 बच्चे स्कोर किए, तो कायदे से वो क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं बोला है, क्या बोला है क्यूमुलेटिव, क्योंकि अबव 0 हो सकता है उसका 10 है, 15 है, 25, 40, 45 कुछ भी आ सकता है ना, बट हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 0 to 10, तो ये डेटा रुक गया। अब यहाँ पे क्या बात है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो CF कितना निकला 50, यानी कि 50 के 50 बच्चे जो होंगे वो 0 से ज्यादा स्कोर किए होंगे। अब तो ये क्लास नहीं क्या है अबव, इसको मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा मोर देन 0। अब तक ये क्लास को भूल जाओ, ये बस मैंने ऐसे डाइवर्जन लिख दिया फ्रीक्वेंसी के लिए, मगर यहां पे मान चलो कि अबव 0, 0 से ज्यादा कितना बच्चों ने स्कोर किया है 50, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया है आप बोलोगे 46, ठीक है 10 से ज्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया 46। फिर नीचे अबव 20, 20 से ज्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया है आप बोलोगे 40, 30 से ज्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया है 20 एंड 40 से ज्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया है 10, और यहाँ पे 50 एंड अबव यानी कि मान चलो 50 to 60 लिख लेते हैं, वो कितना बच्चा स्कोर किया है 3। ठीक है, ये मेरा डाइवर्जन है। ठीक है कि मार्क्स जो है कि 50 से ऊपर 3 बच्चों ने लाया है, ये डाइवर्जन मेरे को मिल गया, लेकिन ये मेरा क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और हमें जो CF फाइंड करना होता है वो कैसे फाइंड करना होता है लेस देन, तो ये क्या है ये है मोर देन वाला पार्ट। कैसे पढ़ेंगे मोर देन 0 50, मोर देन 10 46, मोर देन 20 40, मोर देन 30 20, मोर देन 40 कितने बच्चों लाया 10 मार्क्स, एंड मोर देन 50 3 स्टूडेंट्स। लेकिन हमें CF किसमें चाहिए होता है लेस देन में चाहिए होता है, हमें किसमें चाहिए होता है इसमें लेस देन में चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे लेस देन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। देखो इसके बीच का गैप हमें लिखना है, 50 40 के कितने बीच गैप होता है 4 का, 46 और इसके बीच में कितने का गैप है 6, इसके बीच में कितने का गैप है 20, इसके बीच में कितने का गैप है 10, इसके बीच में कितने का गैप है कितना बोलोगे 7। तो ये मेरा क्या है फ्रीक्वेंसी है। अब तुम समझ सकते हो कि 0 से लेकर 10 सिर्फ 4 बच्चे लाए थे, 10 से लेकर 20 सिर्फ 6 बच्चे स्कोर किए थे, 20 से लेकर 30 के बीच में सिर्फ 20 बच्चे स्कोर किए थे, 30 से लेकर 40 के बीच में सिर्फ 10 बच्चे स्कोर किए थे, एंड अबव 40 से लेकर 50 के बीच में 7 बच्चा स्कोर किया था। अब इसका CF कैसे निकलेगा, देखो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 7 47, और यहाँ पे लास्ट क्या 3, 47 प्लस 3 कितना हो गया 50, यानी कि जो 50 बच्चे थे वो मुझे मिल गए
कि बिलो 10 सिर्फ 4 बच्चा, अभी देखो लेस देन है ना, तो लेस देन 10 सिर्फ 4 बच्चे, लेस देन 20 सिर्फ 10 बच्चे, लेस देन 30 सिर्फ 30 बच्चे। अब हमें क्या मिल गया, लेस देन वाला पार्ट। अब देखो हमें इसमें यूज क्या करना है, क्वार्टाइल डिसाइल क्या यूज करना है वो कैसे समझेंगे। अब बोला इफ 60%, क्या बोला है, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट पास। अब देखो ये 10 के पास में 10 20 50 60, तो हम लोग यहाँ पे डिसाइल वाला पार्ट यूज कर सकते हैं। क्या बोला है, मान लो यहाँ पे बोला है 60% स्टूडेंट पास दिस टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, यानी कि 60% बच्चा जो है वो पास हो गया, यानी कि वो मिनिमम मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया होगा जब पास हो गया ना, तो 60% से अबव बच्चे पास हो गए, वो मिनिमम मार्क्स कुछ स्कोर किए हैं और उससे पास हो गए। बट 40% बच्चे ने क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये जो मैं डाइवर्जन है वो क्या है, D4 ना, 40 10 20 30 40, डिसाइड क्या करता है, चीजों को 10 पार्ट में बांट दिया, तो अबव बिलो 40 फेल, अबव 40 पास। 40% से पहले वाले बच्चे फेल हो गए, 40% के बाद वाले बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था D4, फोर्थ डिसाइल फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था, फोर्थ डिसाइल। अब देखो D4 फॉर्मूला बोलो, हम लोगों ने क्या बोला था, सेमी फॉर्मूला था L प्लस n/10, कॉमन है n/10 होगा। अब क्योंकि ये 4 था तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, माइनस CF/F इंटू H, ये फॉर्मूला था मेरा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि ये जो 4n/10 है वो लाई कहां पे करता है, तो मैं चेक करेंगे कि 4n/10 क्या होगा। तो 4 इंटू n कितना था 50, तो 4 इंटू 50/10 यानी कि 200/10, तो मेरा कितना आ रहा है 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है ये जो 20 है वो लाई कहां करता है, और हमें मोर देन नहीं लेस देन वाले में चेक करेंगे। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, 20 कहां लाई करता है, देखो 10 तक जो मार्क्स है वो कितने बच्चों का कितना है, 10 से लेकर 20, लेकिन जो 10 से ज्यादा यानी कि 11 12 13 14 अबव 10 एंड बिलो 30, यानी कि 11 12 13 14 बिलो 30 तक कहां पे लाई कर रहा है, 20 to 30 के बीच में, समझ में आया। 10 से ज्यादा यानी कि 15 कहां लाई करेगा, यहां पे 20 यहां पे, 25 यहां पे, 30 तक मेरा, और जैसे ही 30 से आगे 31 पहुंचेंगे तो मेरा क्लास चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा डिसाइड क्लास कौन सा है, 20 to 30। तो अब इस 20 to 30 का जो लोअर लिमिट होता है वो मेरा होगा L, तो L कितना निकला 20। 4n/10 मेरा कितना आया था 20, माइनस CF क्या होता है, देखो इसका ये मेरा क्लास है और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सॉरी ये मेरा CF है इस डिसाइल का, और ये मेरा क्या है फ्रीक्वेंसी। तो इसके पहले वाला मेरा क्या होगा CF, इसके पहले वाला मेरा क्या होगा CF, F क्या होगा ये वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं कि मेरा जो क्लास निकलेगा उस क्लास का लोअर लिमिट मेरा L होता है, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी मेरा F होता है, और इसके पहले वाले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो मेरा CF होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो F मेरा कितना निकला था, निकला 20, और H यानी कि क्लास का विड्थ कितना है 20 और 30 के बीच में कितना आता है 10। तो यहाँ पे देखो D4 कितना निकला 20 प्लस 10/20 इंटू 10, यानी कि D4 का वैल्यू कितना निकलेगा 20 प्लस ये आ गया 5, 20 प्लस 5 तो कितना आया 25। यानी कि जो ये बात बोला है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ पास कैंडिडेट, तो उसको कितना मार्क्स लाना होगा 25 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने होंगे तब जाके वो पास हो पाएगा। तो मिनिमम मार्क्स कितना रिक्वायर्ड है मेरा 25। तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। 50 बच्चों का मार्क्स मैंने लिखा स्टैट्स का एग्जाम में, और क्या बोला है 54% बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं एग्जाम को पास करते हैं। तो फाइंड द मिनिमम पास मार्क्स, यानी कि देखो अब यहाँ पे डेटा क्या है 54, बहुत लोएस्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे परसेंटाइल वाला यूज करेंगे। अगर 50 60 40 होता
तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डिसाइल वाला, लेकिन अब क्या यूज करेंगे, परसेंटाइल। तो क्वेश्चन क्या बचा रहा है, 54, मान लीजिए 54% बच्चे जो थे वो एग्जाम में पास हो जाते हैं। अगर कोई एग्जाम में 54% बच्चे पास हुए थे तो फेल कितने बच्चे हुए होंगे, पता चलेगा कि फेल हुए होंगे 46। ठीक है, फेल कितना हुआ होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 46 एक 100% होता है, उसमें से 54% बच्चे क्या हुए थे, पास हुए थे, तो 46 बच्चे फेल हुए। यानी कि ये जो 46% स्टूडेंट्स हैं, ये क्या है, ये पासिंग मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं, ये पासिंग मार्क्स के पहले के बच्चे हैं, वहां तक वो बच्चे क्या हुए, स्कोर नहीं कर पाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, P46, यानी कि ये 46% बच्चे पासिंग मार्क्स को टच नहीं कर पाए, बिलो पासिंग मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अगर हम लोग ये वैल्यू पता कर लेंगे तो पता चलेगा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्लास लिखना पड़ेगा, क्लास फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो 10 मार्क्स एंड लेस यानी कि 0 to 10, फिर यहाँ पे बोला है 20 मार्क्स एंड लेस, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, 60 to 70, बस। ठीक है, 70 मार्क्स एंड लेस। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या बोला है, बिलो 10, ये जो मेरा डेटा वो क्या बोला, लेस देन 10 कितने बच्चे मार्क्स ला है, 2। देखो डेटा सीएफ का दिया हुआ है, डेटा क्या है, इंक्रीजिंग है ना, तो ये क्या है, जब भी डेटा सीएफ आपका बढ़ रहा होगा तो समझ जाना कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, तो 2। अब बोला 20 मार्क्स, बिलो 20 कितना है, 7, बिलो 20 कितना है, 7। तो देखो 10 से 0 से लेकर 10 का 2 होगा, लेकिन 10 से 20, बिलो 20 नहीं, बिलो 20 मतलब क्या था, 0 से लेकर 20, बट मुझे क्या चाहिए, 10 से लेकर 20। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 मार्क्स, तो 5 लिख दिए, 7 - 2 5। अब बोला 20 बिलो 30 है मेरे पास 17, बिलो 30 मेरे पास कितना है, तो 20 से 30 के बीच में कितना होगा, 17 - 7 10। 30 से 40 के बीच में कितना है, 29, तो 29 - 17 कितना होगा, 12। 40 to 50 के बीच का मार्क्स कितना है, 38, बोला है ना, बिलो 50 मार्क्स कितना है, 38, 38 में 29 करेंगे तो कितना आएगा, 9 मार्क्स। एंड बिलो 60 है 45, इसके बीच में कितना आएगा, 7 मार्क्स। एंड बिलो 70 है 50, तो उसके बीच में कितना मार्क्स आएगा, 5। ठीक है, आपको चेक कैसे करोगे, सब फ्रीक्वेंसी ऐड करना, 2 + 5 + 10 + 12 + 9 + 7 + 5, आगे आपका 50 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना था, P46। तो देखो P46 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L + 46n/100 - CF/F × H। फॉर्मूला कौन सा लगाए हैं, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बताया था ना आपको, कहाँ गया फॉर्मूला वाला पेज, हाँ ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बताया था ना कि Pk का वैल्यू क्या होगा, L + K, यानी कि 46, तो 46n/100। क्लियर, तो क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, क्वेश्चन तरफ, हाँ देखो, तो हम लोग पहले निकाल लेंगे हमारा 46n/100 कहाँ लाई करेगा। तो 46 × n कितना था हमारा, 50 / 100, 23। देखो CF कहाँ है, अब अप टू 17 इस क्लास में लाई करता है। ठीक है, अप टू 17 इसका, तो 17 से ज्यादा एंड 29 से कम कहां पे लाई करेगा, कौन सा क्लास बनेगा हमारा, 17 से 29 से कम हमारा बनेगा 30 to 40 वाला पार्ट। ठीक है, 30 to 40 वाला पार्ट, इसमें क्या है, अबव 17 एंड बिलो 29। 23 क्या है हमारा, 17 से ज्यादा है एंड 29 से कम है। तो इस केस में हमारा जो P46 L हमारा लोअर लिमिट हो गया 30 प्लस ये तो हमारा अभी वैल्यू आया था 23 माइनस CF क्या होता है, इसके पहले वाला 17 बाय फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका क्लास हमारा कितना निकला 12 इंटू हाइट कितना था 10। ठीक है, तो P46 का वैल्यू कितना होगा 30 प्लस, यहाँ पे कर लेते 23
-17 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है 5। P46 कितना में 35, यानी कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो कितना है 35। तो ये जो 46% बच्चे थे वो पास स्कोर नहीं कर पाए, इसलिए वो फेल हो गए थे। तो अगर हम लोग इससे ज्यादा स्कोर करना था, अगर 35 से ज्यादा स्कोर करते तो हम लोग क्या हो जाते, पास हो जाते। ठीक है, आपका टोटल ये डेटा आपको बताएगा कि आपको परसेंटाइल यूज करना है कि डिसाइल यूज करना है। अगर डेटा 10 के टर्म्स में है तो डिसाइल यूज कर लो, अगर डेटा 10 से छोटा 47 40 100 के पार्ट में है तो हम लोग उसको यहाँ पे परसेंटाइल यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों पार्ट पढ़ लिया, हमारा हम लोग यहाँ पे तीनों पार्ट पढ़ लिया, क्वार्टाइल भी, डिसाइल भी एंड परसेंटाइल भी, और हमारा मीडियन यहाँ पे खत्म हो गया। मीडियन हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है मोड। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोड। तो देखो मोड क्या होता है, कोई चीज कितनी बार ऑकर, फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही उस डेटा का मोड होगा, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेगा। देखो डेटा इसमें भी तीन, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता है, मतलब ऐसे गिवन है 2 3 1 7 4 5, बोलेगा बताओ इस डेटा का मोड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा नंबर क्या है 7, तो मोड हो गया मेरा 7। सिंपल, जितना ज्यादा डेटा ऐसा होगा मेरा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इतना इजी हो, जाहिर सी बात है एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, सिंपल मान लो ऐसे दे देगा 1 का 7, 2 आता है मान लो 3 टाइम्स, 3 आएगा 4 टाइम्स, 4 आता 9 टाइम्स, 5 पूरा 12 टाइम्स। तो देखोगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है 12 का, तो मोड क्या हो जाएगा 12। मतलब इन दोनों डेटा में बस आपको देखना है, देखना कि बड़ा वैल्यू क्या है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही उसका मोड होगा, यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही उसका मोड होगा। सिंपल। बट क्वेश्चन में देता है किससे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मोड का ये दोनों पार्ट तो बहुत इजी है और आपका एग्जाम में क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स का आएगा या तो 10 मार्क्स का आएगा। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आपको ऐसे क्लास ग्रुप मतलब क्या होता है ना, 0 से 10, 10 से 20 ऐसे डेटा गिवन होगा, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। इस टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और उस टेबल में मोड कैसे निकलेगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये है क्या, इसको समझेंगे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ ही मैं आपको फॉर्मूला भी समझाने जाऊंगा। बट यहाँ पे बस एक बार चीज नोट कर लो कि F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो इसमें है 2, ये है 7, ये है 3, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है ना, इस 7 का जो क्लास होता है इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। इस फ्रीक्वेंसी का जो क्लास उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट F0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द, इस मॉडल क्लास के पहले वाले का फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग F0, इस फ्रीक्वेंसी के बाद वाले को बोलते हैं F2, और H का मतलब होता है क्लास का हाइट क्या है। इसमें हमें CF निकालने का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि डेटा गिवन है, देखो ये डेटा है 1 से लेके 5, क्लास कैसा है 1 to 5, 6 to 10। देखो आप तुरंत यहीं पे समझ जाओ कि आपको दो बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये डेटा कंटिन्यूअस नहीं है, ये 5 है ये 6 है। एक का लोअर लिमिट अगर दूसरे का अपर लिमिट के बराबर नहीं है, अगर एक डेटा का अपर लिमिट दूसरे डेटा के लोअर लिमिट से बराबर नहीं है, यानी कि डेटा क्या डिस्क्रीट डेटा है, हमें उस डेटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करना होगा। यानी कि क्या, इधर से 0.5 लेस और यहाँ पे 0.5 ऐड, पहले भी किया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 टू 5.5, फिर 5.5 टू 10.5, फिर 10.5 टू 15.5, 15.5 टू 20.5, 20.5 टू 25.5, 25.5 टू 30.5, फिर कितना 1 2 3 30.5 टू 35.5, 35.5 to 40.5 and
40.5 to 45.5, ये क्या लिख लिया, ये मेरा क्या है क्लास। ठीक है, अब हम लोग का फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, 7, 10, 16, 32, 24, 18, 10, 5 एंड 1। तो आप देख के पहले समझो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पे है। आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 32 पे। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस पे है, 32 पे। तो 32 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है इसको बोलते हैं हम लोग मॉडल क्लास। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लोअर लिमिट को L, ये मेरा क्या है F1, इसके पहले वाला डेटा क्या होगा मेरा F0, और इसके बाद डेटा क्या होगा मेरा F2। ठीक है, तो फॉर्मूला में आते हैं। तो जो मोड का फॉर्मूला है वो क्या है कि L प्लस, फॉर्मूला में क्या है L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L है इस क्लास का लोअर लिमिट यानी कि 15.5 प्लस F1 इसका फ्रीक्वेंसी 32, F0 इसके पहले वाले का फ्रीक्वेंसी 16, 2F1 यानी कि 2 इंटू 32 माइनस F0 कितना है 16 माइनस F2 कितना है 24 इंटू क्लास का हाइट कितना है, तो आप लेस कर बताओगे 5। बस इसको सॉल्व कर दो और हमें हमारा मोड का वैल्यू मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं मोड। तो 32 माइनस 16, 32 माइनस 16 से कितना है 16 इंटू 5, ऊपर में कितना होगा 80, तो 15.5 प्लस 80 बाय नीचे क्या होगा 2 इंटू 32, जो वैल्यू आ रहा है माइनस 16 माइनस 24 यानी कि 24। तो चलो वैल्यू कितना है 80 डिवाइडेड बाय 24 कितना आ रहा है, तो 15.5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.34। तो जो हमारा कितना आ रहा है वैल्यू 15.5 प्लस 3.34 18.84, 18.84 मेरा क्या है मोड है। 18.84 में क्या है मोड। ये आपको समझ में आया कैसे निकालना है, बहुत सिंपल सा पार्ट है, एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत हार्ड नहीं है। देखो मैं इसको 1 0 क्यों लिखा हूं कि आपका यहाँ पे 1 मान लो 1 से पहले क्या होता है 0, 1 माइनस 1 0 होगा ना, तो उसके पहले वाला डेटा F0, 1 के बाद 2 आता है तो उसके बाद डेटा F2। ये मेरा रहा मॉडल क्लास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे आपका मोड का क्वेश्चन बनेगा, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं देता। हाँ एक टाइप आता है जिसमें वो क्या बोल देगा, एक फ्रीक्वेंसी को गायब कर देगा, एक फ्रीक्वेंसी को गायब कर देगा, बोलेगा फाइंड वो फ्रीक्वेंसी, और उसका क्वेश्चन क्या है वो है ऐसा क्वेश्चन। क्या दिया है क्लास दे देगा आपको, यहाँ पे क्लास दे दिया 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। ये आपका क्लास गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 14, 23, x, 21 एंड 50। ठीक है, अब आप डेटा समझो, ऊपर में क्या दिया, इफ द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 74, मोड क्या है 74। देखो हम लोग जो मोड क्लास चूज करेंगे, हमारा जो मॉडल क्लास होगा इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। हमारा जो मोड का वैल्यू होगा उस मॉडल क्लास के बीच का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर मेरा मोड 74 आया है तो हमारा मॉडल क्लास क्या होगा, यहां से मैंने क्या बोला कि हमारा जो मोड होगा उस मॉडल क्लास के बीच का होगा। तो अगर ये 74 मेरा मोड है, 74 मेरा मोड है, तो मॉडल क्लास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 70 to 80। क्लियर, अगर 70 to 80 मेरा मॉडल क्लास है तो मेरा F1 x होगा, ये हो जाएगा मेरा F0, ये हो जाएगा मेरा F2। तो फॉर्मूला के हिसाब से मेरा मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या था कि मोड इज इक्वल टू क्या था L प्लस F1 माइनस F0
बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। मोड कितना है मेरा 74, L कितना है 70 प्लस f1 मेरा x है, x माइनस f0 कितना है 23 बाई 2f1 यानी कि 2x माइनस f0 23 माइनस f2 कितना है 21 इंटू क्लास का हाइट कितना है तो 10। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 70 वहां जाके लेस हो जाएगा तो यहाँ पे बचा 4, इस पूरे पार्ट को ऊपर भेज देंगे 4 इंटू 2x माइनस क्या करेंगे देखो 23 प्लस 21 कितना होता है 44, 2x माइनस 44 इस पूरे टर्म को ऊपर भेज दिए। देखो अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से बता रहा हूँ, ये वहां पे जाके लेस हुआ तो 74 आ गया, 4 आने के बाद क्या बचा x माइनस 23 बाई 2x माइनस 44 इंटू 10, फिर इसको ऊपर भेज दिए तो 4 इंटू 2x माइनस 44 इज इक्वल टू x माइनस 23 इंटू 10। यहाँ पे कितना हुआ 8x माइनस 44 इंटू 4 कितना होगा 176 इज इक्वल टू 10x माइनस 230। क्लियर, 10x 8x को मैं यहां पे देता हूं तो 10x माइनस 8x कितना हो गया 2x, और ये 230 वहां जाके प्लस 230 बन जाएगा, 230 माइनस 176 करेंगे तो कितना आएगा 54। हमारा x का वैल्यू कितना निकला 27, x का वैल्यू कितना निकलेगा हमारा 27, और ये हमारा क्या है x। देखो अब x और 27 पुट करो तो हमारा जो आंसर होगा वो लगभग 74 के आसपास आ जाएगा, 74 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मैथ्स। अगर आपको हार्ड क्वेश्चन भी देगा तो ऐसा ही देगा, इसी तरह हार्ड और कुछ देने वाला है नहीं। इसमें एक रिलेशन और होता है, ये मैंने लिखा था मोड्स को 3 मीडियम। इसमें क्या होता है कि मान लो आपको वैल्यू दे देगा, आपको बोल देगा कैलकुलेट मोड, मोड फाइंड करो, मीडियन का वैल्यू आपको दे देगा एंड मोड का वैल्यू मीन का वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको दे देगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपल जो फॉर्मूला था मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, जो मेरे को वैल्यू गिवन होगा माइनस 2 इंटू मीन, और वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर आ जाएगा। सिंपल, इसका क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में अटैच कर दूंगा तो आप उसे सम्स बनाना, आपको समझ में आ जाएगा। बस यही है, इसके अलावा कोई और टाइप है नहीं। जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पे हम लोगों ने अपना मीन एंड मीडियन एंड मोड कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपका मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी पूरा खत्म हो गया। एक पार्ट और बचा है, वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा, और अपलोड होते ही आपका यूनिट 1 भी स्टैट्स का कंप्लीट हो गया।